हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉक्स के 4 पोस्टुलेट्स। बहुत ही मज़े की कहानी बना के पढ़ेंगे, इसका एंड तक देखना आपने। तो पहला पोस्टुलेट इसका क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़ बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म बीमार होंगे उसके अंदर ही बैक्टीरिया या माइक्रोब होगा, लेकिन उसके अंदर नहीं होगा जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म होगा। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बेबी है जो कि बीमार है, उसके ऊपर मैंने आपको बेसिलाई रोशे बैक्टीरिया शो कराए हैं, ठीक है। और जो राइट साइड पे है वो हेल्दी है बच्चा और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये एक समरी है पूरे फर्स्ट पोस्टुलेट की और ये इतना ही सिंपल है। सेकंड पोस्टुलेट है कि सस्पेक्टेड माइक्रोब जो भी अब बच्चे को जिसको डिसीज़ हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, हम जो भी सस्पेक्ट करते हैं माइक्रोब कि इसके अंदर ये माइक्रोब हो सकता है, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज़म से और उसको हम ग्रो कर सकते हैं लैब के अंदर प्योर कल्चर के अंदर। प्योर कल्चर का मतलब ये होता है कि हम उसको उसके स्पेसिफ़िक मीडिया दें, जैसे हम लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं उसके स्पेसिफ़िक मीडिया दे के, तो हम उसको प्योर फॉर्म के अंदर आइसोलेट कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया को हमने उसकी बॉडी से आइसोलेट कर लिया है और अब हमने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद उस बच्चे की बॉडी से इसको लैब के अंदर ग्रो करवाना है, इसके स्पेसिफ़िक मीडिया देकर। इसको नज़र आ रहा है आपको कि ये बैक्टीरिया हमने पेट्री डिश के अंदर उसके न्यूट्रेंट एगर है या जो भी एगर हो जो नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए होता है, स्पेसिफिक भी होता है और जनरल भी होता है। जनरल न्यूट्रेंट एगर होता है, इसके अंदर हमने बैक्टीरिया को ऐड किया, जैसे भी उसका एक जो प्रॉपर मेथड होता है इनोकुलेशन का, इनोकुलेट किया, उसको हमने इंक्यूबेट किया और यहाँ पे नेक्स्ट प्लेट के अंदर जो है रेड कलर की कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया उस बीमार बच्चे से निकाल के हमने लैब के अंदर आइसोलेट कर लिया है। ये है सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो हमने लैब के अंदर कल्चर किया है, माइक्रोब प्योर कल्चर के अंदर ग्रो करवाया है उस बीमार बच्चे से निकाल के, अब अगर इसको हम हेल्दी ऑर्गेनिज़म के अंदर या हेल्दी बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस हेल्दी बच्चे को भी बीमार कर देगा। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमने लैब के अंदर ग्रो कराई थी, कॉलोनीज़ नज़र आ गई थी हमें रेड कलर की, उन कॉलोनीज़ को समहाउ हमने इनोकुलेट कर दिया इस हेल्दी बच्चे के अंदर। हेल्दी बच्चे के अंदर इनोकुलेट करने का नतीजा ये निकला है कि ये बच्चा भी बीमार हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया गए हैं, ठीक है, और सिम्टम्स आए हैं इसके, तो ये बच्चा भी बीमार हो गया, इसको फ़ीवर और सब कुछ जो इन्फेक्शन के अंदर होता है वो हो गया और इसकी बॉडी के अंदर अब मल्टीपल बैक्टीरिया होंगे जो इसके अंदर ग्रो कर चुके हैं। फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि जो बच्चा ये बीमार हो चुका है इनोकुलेशन की वजह से, जिसके अंदर अब बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं, इसी बच्चे में से हम री आइसोलेट भी कर सकते हैं। री आइसोलेट मतलब दोबारा हम इस बीमार बच्चे से जो हमने खुद बीमार किया है उसमें से उसी बैक्टीरिया को निकाल के दोबारा ग्रो कर सकते हैं लैब के अंदर, डी आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूली डिसीज्ड होस्ट, जिसको हमने खुद इनोकुलेट करवा के डिसीज़ कराया था, और उसको अब दोबारा हम अगर रीग्रो करते हैं लैब के अंदर तो हम देखेंगे कि ये वही बैक्टीरिया था जो हमने उस ऑर्गेनिज़म के अंदर इंसर्ट किया और उसको बीमार किया था। आप देख सकते हैं कि हम इस बीमार बच्चे में से जो हमने खुद जिसको बीमार किया था इनोकुलेट करवा के, उसमें से हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट कर चुके होंगे, ग्रो कर चुके होंगे, ठीक है। सिस्टेमिक अगर इन्फेक्शन होगा, वी विल डिस्कस इट दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोज़, लेकिन यहाँ तक ये है कि हमने इसमें से सैंपल लेना है जो बीमार हमने खुद किया था और उस ब्लड की हमने डाइल्यूशंस बनानी है, जो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, डाइल्यूशन बना के हमने न्यूट्रेंट एगर के ऊपर दोबारा से ग्रो करना है, इंक्यूबेट करना है उसको, और दोबारा से उसके अंदर क्या होगा, कॉलोनीज़ ग्रो कर जाएंगी और ये कॉलोनीज़ वही होंगी जो पहले हमने जो कॉलोनी इंसर्ट करके उस बच्चे को बीमार किया था। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो कॉलोनीज़ अब ग्रो की हैं तो उसको हम ग्लास स्लाइड के ऊपर उसकी स्मेयर बनाएंगे और उसको हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वही सेम बैक्टीरिया है जो पहले बच्चे के अंदर था, जिसको हमने उसमें से निकाला, उसको ग्रो किया लैब के अंदर, ग्रो करने के बाद दोबारा एक हेल्दी बच्चे के अंदर लगाया और हेल्दी बच्चे से दोबारा हमने निकाला, उसको दोबारा ग्रो किया और अब माइक्रोस्कोप में चेक कर रहे हैं तो ये सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये सेम वही बैक्टीरिया है या जो भी है माइक्रोब है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम 4 पोस्टुलेट्स की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। कि क्योंकि कॉक के सेकंड पोस्टुलेट में ये था कि जो भी बंदा बीमार होगा उसके अंदर माइक्रोब होगा, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ वायरस। कि वायरस जो है वो लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो करता है, वो प्योर कल्चर के अंदर ग्रो नहीं करता, सो वी कैन नॉट आइसोलेट वायरस इन द लैब। हमें नेक्स्ट ये है कि जैसे पहले पोस्टुलेट में उसने कहा है कि जब भी जहाँ माइक्रोब होंगे जिस भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके अंदर डिसीज़ भी होगी, लाजमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहते हैं, वो उनके होने के बावजूद भी हेल्दी इंडिविजुअल रहता है इंसान,
वो इसलिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे ही बंदे की इम्यूनिटी वीक हो तो वो हमारे अंदर इन्फेक्शन काज कर सके। बट एज़ लॉन्ग एज़ हमारी इम्यूनिटी काम कर रही होती है, अच्छा काम कर रही होती है, तो वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकते, बट वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। सो ये भी एक लिमिटेशन है इस कॉक पोस्टुलेट की। To gain knowledge about such important topics, subscribe my channel, like the video and press the bell icon so that you got notification about other videos.